हमारे देश में आज 15%, इंडिया पूरे विश्व में 15% मरीज यहाँ पर कैंसर के होते हैं। माउथ कैंसर, ब्लड कैंसर, बाकी के जितने भी कैंसर सुन लीजिए, याद कर लीजिए, जो नाम आपने सुने हो, 15% पूरे वर्ल्ड में जो पेशेंट आते हैं कैंसर के, वो इंडिया से हैं। सोचने वाली बात है। हर बंदा, हर पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी ले रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहा है, मेडिसिन ले रहा है, यही प्रोसेस चलता आ रहा है। लेकिन ये भी ख्याल कीजिए कि जितने भी पेशेंट्स हैं ये 15%, उनमें से ठीक कितने हो रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद दावा करता है कि चौथे स्टेज तक भी, किसी भी स्टेज में पेशेंट को इम्प्रूवमेंट दिया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में जानने की कोशिश करने हैं के लिए अभी हम मौजूद हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जो यहाँ पर दिल्ली सेंटर है ये, और राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पर जो आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, जिनसे हम पहले भी कैंसर पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या तरीका है जो कैंसर के 4th स्टेज तक के पेशेंट के लिए कारगर हो सकता है। चलिए उनसे बात करते हैं। कैंसर पे आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? कैंसर पे वर्षों से काम कर रहा हूँ मैं। आपको क्या लगता है हमारे देश में कैंसर के मरीज या कैंसर कहाँ तक पहुँच रहा है अब? दुनिया के 15% मरीज सिर्फ इंडिया में है। वो मरीज क्या करे जिसे एकदम से कहा गया है कि अब आपको कीमो कराना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? मैं किसी भी मरीज को एडवाइस नहीं करता कि आप कीमो कराइए। जो आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, मेरे जैसे भाई आयुर्वेदाचार्य जो बने हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मैं गलती मानता हूँ। आज सब यही सोचते हैं कि मैं आज ही ठीक हो जाऊँ, 1 मिनट में ठीक हो जाऊँ। अरे भाई, दुनिया में इसका इलाज नहीं है कहीं। कुछ पेशेंट मेरे पास का फोन आता है जी, गारंटी दवा देता हूँ, दवा से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, यही मेरी गारंटी है। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार जी, जो कि आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और कैंसर पे आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? कैंसर पे वर्षों से काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन 12-13 साल से मैं लगातार यही काम करे जा रहा हूँ। कैंसर पे काम कर रहे हैं? एक्सपीरियंस तो बहुत लंबा है, लेकिन 12-13 साल से मैं कैंसर पे विशेष फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, कैंसर के इतने सारे मरीज आपने देख लिए, आपको क्या लगता है हमारे देश में कैंसर के मरीज या कैंसर कहाँ तक पहुँच रहा है अब? कैंसर के दुनिया के 15% मरीज सिर्फ इंडिया में है कैंसर के। अब किसी का इस बात पे ध्यान नहीं है कि इतने तेज़ी से ये क्यों फैल रहा है। बिल्कुल, कोई इसके बारे में सवाल नहीं करेगा, कोई इसके बारे में सवाल नहीं कर रहा है। तो इसमें हम किसे दोष दें? सरकार को या खुद को? किसे दोष दें? दोषी तो हम सरकार से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, कैसे? हमने इनवाइट कर रखा है बीमारियों को। गलत खान पान, इनवाइट जब हम किसी को भी करते हैं, कोई हमारे घर मेहमान आता है, चाहे वो दोस्त है चाहे दुश्मन है, तो वेलकम तो करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। तो यही हाल बीमारियों का है, जानबूझ के अनजान बने हुए हैं। कैंसर पूरी दुनिया में लाइलाज बीमारी है, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है, बल्कि है भी। किसी भी पद्धति में मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल ही किया जा सकता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें हमें बताई, उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें तो हम इसको पूर्ण रूप से हरा सकते हैं। बिल्कुल सही है। आयुर्वेद से किसी भी बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। बाकी अन्य जो पद्धतियाँ हैं उसमें सिर्फ कंट्रोल होता है। आयुर्वेद हरा सकता है। तो जैसे आपने सर कहा कि आयुर्वेद हरा सकता है, कैंसर के चौथे स्टेज पे तो आयुर्वेद भी शायद हार मान जाता है। नहीं, देखिए, चौथा स्टेज भी अगर होता है और पेशेंट क्या करता है, पेशेंट को नहीं पता होता कि उसे कब बीमारी ने जकड़ लिया। बिल्कुल सही है। चौथी स्टेज आ जाती है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही, या एक आध बार उसको ट्रीटमेंट किया, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन किया, तो तुरंत चौथी स्टेज पे पहुंच जाता है पेशेंट। कमजोरी इतनी आ जाती है उसमें, फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता जी। डॉक्टर कहते हैं ले जाओ, सेवा करो। तभी तो आयुर्वेद की तरफ ध्यान आता है कि यार चलिए भी प्रयास करके देख लेते हैं। अभी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है। बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, मेरे जैसे भाई
आयुर्वेदाचार्य जो बने हैं उनकी भी कहीं ना कहीं मैं गलती मानता हूँ, जी। अपनी गलती ही महसूस करता हूँ। हालांकि उसके प्रचार प्रसार में हमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, लेकिन पब्लिक को समझना समझाना इतना आसान भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल आज सब यही सोचते हैं कि मैं आज ही ठीक हो जाऊँ, 1 मिनट में ठीक हो जाऊँ। अरे भाई, दुनिया में इसका इलाज नहीं है कहीं भी। बिल्कुल सही है। और फिर इंडिया में दुनिया के 15% केस सिर्फ इंडिया में, क्यों? कोई तो कारण होगा ना। कभी सोचा है क्या इस बारे में कि 15% केस क्यों हैं? जी। तो लुकेमिया जैसी बीमारी, गंभीर, सबसे खतरनाक लुकेमिया, ब्लड कैंसर, जी। तो ठीक हो रहा है आयुर्वेद से। अब सबकी तो, कुछ पेशेंट मेरे पास का फ़ोन आता है जी, गारंटी। मैं सख्ती से, बहुत ही सख्ती से गारंटी नहीं देता। मेरी अपनी गारंटी नहीं है, अगला सांस आए ना आए दवा देता हूँ। दवा से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, यही मेरी गारंटी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसी भी मरीज़ को ये बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि कोई भी पद्धति आपकी बॉडी की गारंटी नहीं देती। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, ये हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जो कैंसर का 4th स्टेज आ जाता है, जिसे हम लास्ट स्टेज भी कह देते हैं, उसमें होता क्या है बॉडी में, हो क्या रहा होता है? 4th स्टेज में बिल्कुल पेशेंट ये समझिए कि आखिरी कगार। 4th स्टेज का मतलब कि मरना सन्ना कभी भी जा सकता है। हाँ। लेकिन उसमें भी पेशेंट का सुधार हो सकता है अगर अच्छे से दवाइयाँ शुरू करे, लाइफस्टाइल अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखे, परहेज वगैरह करे, तो बिल्कुल 4th स्टेज में भी हराया जा सकता है कैंसर को। हाँ, ये मैंने हराए हैं ऐसे पेशेंट, ऐसी बीमारी को। ऐसे पेशेंट जो थे 4th स्टेज के, जिन्हें डॉक्टर ने कहा और वो ठीक हो गए, चल रहे हैं अभी, ठीक है। जिन्होंने कहा कि 10 दिन का अल्टीमेटम है, महीने का अल्टीमेटम है, ले जाओ सेवा करो। और मैंने उनसे पूछा है कि वो जब डॉक्टर ने ये कह दिया, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, 3-4 करोड़ रुपए लगता है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जी हमने सारे प्रयास कर लिए। उनसे भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि कंट्रोल जो हम कर सकते थे वो कर दिया, आगे कोई ऑप्शन नहीं है, ले जाओ सेवा करो, सेवा करिए। ठीक है। तो भाई यहाँ क्यों आए हो कि वहाँ तो इतना पैसा बर्बाद कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है। नॉर्मल से पैसे में अगर हो सकता है। बिल्कुल। काफ़ी पेशेंट जो है वो चल रहे हैं, ठीक होने के कगार पे हैं, ठीक हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश में विडंबना तो यही है ना सर कि सस्ता इलाज जहाँ मिल जाता है वहाँ उन्हें लगता है कि गारंटी मांगो, गारंटी मांगो, लेकिन जहाँ 1-2 लाख लगेगा वहाँ वो देने को तैयार रहते हैं। आप एक चीज़ और कहते हैं, अक्सर जब भी हम कैंसर पे बात करते हैं, आप कीमो के काफ़ी विरुद्ध में रहे हैं कि कीमो आपकी मर्जी है, आप कराना चाहे कराइए, नहीं कराना चाहे मत कराइए। लेकिन वो मरीज़ क्या करे जिसे एकदम से कहा गया है कि अब आपको कीमो कराना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं किसी भी मरीज को एडवाइस नहीं करता कि आप कीमो कराइए। किसी भी पेशेंट को मैं मना भी नहीं करता कि आप मत कराइए। हाँ। क्यों? कि पेशेंट मेरी बात क्यों मानेगा? वो अपनी मर्जी से करेगा। पेशेंट ये चाहता है कि मैं उधर से भी दवा ले लूँ, मैं इधर से भी ले लूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। हाँ। कीमो नाम का जो जहर दिया जाता है वो कैंसर सेल्स मारने के लिए होता है। कैंसर सेल्स उस जहर से मरते नहीं हैं, कुछ समय के लिए बेहोश होते हैं, और जो हमारी बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं, हमारे अच्छे सेल्स हैं, गुड सेल्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं पनपते, उनके चांसेस नहीं होते दोबारा पनपने के। एक मुश्त हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, हमारे अच्छे सेल्स कमज़ोर पड़े, वो दोबारा पनपने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल सही। और ये सेल्स दोबारा पनप जाते हैं कुछ समय के बाद, ये एक्टिवेट हो जाते हैं दोबारा से, क्योंकि उन्हें फिर बेहोश उनका बड़ा घातक परिणाम होता है। जो लोग कीमो करा रहे हैं, इसलिए उन्हें सावधान होना चाहिए। अच्छा सर, कई लोग ऐसे भी हैं जो, कई बंगाल के पेशेंट्स रहे हैं जिनसे हमने बात की, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग कीमो छोड़ दें और आयुर्वेद में आ जाएं, लेकिन उनके डॉक्टर्स उन्हें मना करते हैं कि अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको आगे ठीक करेंगे, नहीं करेंगे, हमारी कोई गारंटी नहीं होती। क्या बिना आयुर्वेद में आए वो गारंटी दे सकते हैं? कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर, हमारी कोई गारंटी नहीं है। वो कोई भी डॉक्टर ये कहे कि भाई मेरी गारंटी है, मैं ठीक कर दूंगा, आप आयुर्वेद में मत जाइए, कहा है किसी ने आज तक? कभी नहीं। ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं जो हैं, हमारी लाइफस्टाइल, जिन्हें हम उनको जिन्हें लिटरेट समझते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि हमारे पुरखे अनपढ़ थे,
वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बिल्कुल सही। अनपढ़ होते हुए भी उनको हर गणना के बारे में पता था, हर चीज़ के बारे में पता था। बिल्कुल सही है। एक आयुर्वेदाचार्य अगर मतलब कोई पेशेंट देख रहा है, चौथे स्टेज में कोई पेशेंट है, तो उसे इम्प्रूवमेंट दिखने में कितना समय लग सकता है? कम से कम 1 महीना, 1 महीने में उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन डिफरेंट प्रकार के पेशेंट होते हैं। हाँ जी। जैसे जख्म वाला पेशेंट है, किसी के मुंह में जख्म है और वो ब्लड या मवाद उसके मुंह से निकल रहा है, जीभ में है, बकल्स में है, कहीं भी धीरे धीरे नासूर की तरह निकल रहा है जी। और मैं उनको समझाता भी हूँ कि जो ये सड़ा गला चीज़ है अंदर, जो है मांस है, फिसड़े है, मवाद है, गंदा खून है, ये निकल रहा है जी। अब नासूर की तरह निकल रहा है। लेकिन जब आप दवाइयाँ शुरू करोगे तो जहाँ तक इसकी रूट्स है, जहाँ तक इसने अपना कब्जा कर रखा है, वहाँ तक सफाई होनी है। लेकिन पेशेंट क्या समझता है? पेशेंट समझता है कि ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। जब उसकी सफाई शुरू होनी होती है तो पेशेंट समझता है कि तो ज़्यादा बढ़ रहा है। अरे भाई, जहाँ तक उसका असर है, जहाँ तक उसने कब्जा कर रखा है, वहाँ तक तो साफ करना। वहाँ तक तो सफाई होगी। बिल्कुल सही है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको, अभी गुजरात से एक फ़ोन आया, उसका पूरा मुंह, इतना मुंह, यहाँ तक पूरा मुंह, आधा साइड पूरा वो है, और उसने छोड़ते हुए मेरे मुझसे कहा गारंटी मांगोगे। मैंने कहा भैया, जो तुम्हें गारंटी दे वहाँ चले जाओ, मेरे पास फ़ोन मत करना। मेरे पास गारंटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। मैं दवा देता हूँ। दवा से अगर आपको 1 महीने में रिजल्ट मिले तो नेक्स्ट मंथ फिर आना, 4-6 महीने लगातार दवाइयाँ खाना, लाइफस्टाइल में अपना बदलाव करना, परहेज करना, तुम जीने लायक हो सकते हो। लेकिन वो गारंटी मांगेंगे। लेकिन वो गारंटी मांगते। बात वही है सर कि लोग नहीं समझते हैं। अच्छा, जैसे कोई पेशेंट तीसरे स्टेज पे है और कोई पेशेंट जो है तीसरे से चौथे स्टेज पे जाने वाला होता है, तो क्या ट्रीटमेंट में कोई मतलब अलग होता है? कुछ ट्रीटमेंट अलग होता है? अलग कुछ नहीं होता, और ये स्टेज में मानता नहीं। जी। तीसरी, चौथी, दूसरी, ये मैं कम से कम नहीं मानता हूँ। मेरा निजी एक्सपीरियंस है ये। जो चीज़ लगातार बढ़ रही है उसको किस पैमाने से नापेंगे हम? जो फैलने वाली चीज़ है, एक चीज़ जो है फैलने वाली है, किस स्पीड से फैल रही है वो, उसके पास, मेरे पास क्या पैमाना है नापने का? क्या दूसरे पैथी में क्या पैमाना है उसको नापने का? यही ना कि आरबीसी डाउन हो गई, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर गई है, पोटाशियम कम हो गया, सोडियम घट गया, बढ़ गया, यही है प्लेटलेट का, यही है ना पैमाना, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सही। ये जिस जहाँ से रूट्स बनती हैं, 2 तरह के कैंसर होते हैं, वैसे तो सैकड़ों प्रकार का, बेनाइन और मैलिग्नेंट। मैंने जी। अब स्टेज आप लगा लो, जो चीज़ मैलिग्नेंट हो गई अपने आप 4 स्टेज आ गई उसकी। एलोपैथ ने 4 स्टेज तय कर रखी है ना। जी जी जी। जो चीज़ फैलने वाली है वो ऑटोमेटिक 4 स्टेज पे आज नहीं है, कल है। आज उसे तीसरी पे बता दो तो कल वो चौथे पे चले जाएगी, क्योंकि फैल रहा है। फैल रहा है, बिल्कुल। तो आप उसे चौथे स्टेज ही मान के चलिए, लास्ट स्टेज मान के चलिए, जो मेटास्टेटिस है। वैसे तो कैंसर पेशेंट के लिए हम खट्टी चीज़ें बंद करते हैं। कुछ एक लोग जो कहते हैं कि भाई हमने सिर्फ नींबू खा के ही कैंसर को ख़त्म कर दिया, हो सकता है, मैं मानता हूँ सब कुछ संभव है, लेकिन मेरी मेडिसिन ऐसी नहीं। मेरी मेडिसिन का और खटाई का आपस में कोई लेना। दुश्मनी है, अच्छा। समझिए। और खट्टी चीज़ें वैसे कैंसर पेशेंट के लिए हानिकारक हैं, डेफिनेटली है ये। और इस बात को कोई मानता है नहीं मानता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं प्रेशर थोड़ी बना रहा हूँ। ठीक है। सीजन आया तरबूज का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जी जी जी। और उसके ढेर सारा तरबूज पड़ा है बेचने वाले के पास, हम जाते हैं, भाई बढ़िया से तरबूज दे, मीठा निकाल के। जिस पे वो पीला दाग बना है, वो वाला तरबूज दो, ऐसे ही बोलते हैं ज़्यादातर। ऐसे उसको पता ही नहीं है पीला काला क्या है, बस अच्छा। मीठा तरबूज दे दे। अब उसको पता है कि सारे मीठे हैं, लेकिन उसका देखो बेचने का तरीका, कहते हैं ना व्यापारी वही है जो गंजे को कंगी बेच दे। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब वो उस ढेर में जाएगा इधर उधर और ऐसे 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 4-5 को छेड़ेगा, यूं हाथ मारेगा उस पर, फिर बीच में से एक पीस निकाल के लाएगा। कभी भी आजमाना है ये जी, आजमाना, कभी तरबूज खरीदते समय ठीक है। यूं 2 बार हिलाएगा, फिर चक्कू उठा के ला, भाजी ये बहुत ज़्यादा मीठा, ये खाओ।
काट के देगा वो, वाकई बहुत ज़्यादा मीठा है। मीठा है, हाँ। वो तरबूज इंजेक्टेड है, बेचने वाले को पता है कि सारे के सारे मीठे हैं और सारे इंजेक्टेड है, लेकिन वो एक्टिंग ऐसे कर रहा है कि तेरे को यार, ग्राहक को हाँ संबोधित कर रहा है कि भाई ये तो मीठा छांट के दिया तेरे को, यार वाकई बहुत मीठा है। अगले दिन फिर जा, भाई कल दिया था वही दे ना, बहुत मीठा था यार कल। फिर वही वाला। वो कैंसर बनाता है, इंजेक्टेड है वो। ठीक है, वो तरबूज इंजेक्टेड, तरबूज ही नहीं कुछ भी, कोई भी चीज़, अंगूर है, अंगूर में आज इतनी मात्रा में पेप्टिसाइड है कि वो कैंसर बना रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये मेरा सुझाव है, कम से कम 2 घंटे नमक के पानी में डालें उसको। ये तो कर सकते हैं ना हम इनसे बचने के लिए, बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल सही। 2 घंटे नमक के पानी में छोड़ें उसको, उसके बाद खाएं। हम क्या करते हैं, लिया थोड़ा सा पानी से यूँ किया और पड़े पड़े यूँ खा रहे हैं, यूँ खा रहे हैं। खाने का तरीका मैंने देखा है, बिल्कुल। वो भी कैंसर बना रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे कोई जटिल बीमारी ना बन रही हो खाने पीने की। बिल्कुल सही है। फैक्ट्रियों का बना रेडीमेड खाना ये छोड़ दो, जो अपने आप ऑर्गेनिक है वो बनाओ। अपने आप ठीक होते चले जाओ।